नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली वो ये है कि आपके पर्सन को सॉरी कि आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है कि आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर उनका वेट नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, सो इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन द रीडिंग। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, डियर, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अभी जो लाइव सेशन है वो 27 जून है। ठीक है, एंड ऐसे ही लाइव सेशन होते रहते हैं, तो और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर सकें या मिस ना करें। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। वी हैव 10 ऑफ कॉइन, देन हमारे पास डेथ का कार्ड आया है, हमारे पास यहाँ पे फोर्टिट्यूड का कार्ड है। ओके, ओह माय, पोप का कार्ड है, काफ़ी सारे लोगों के केस में ऑलरेडी यहाँ पे एक गैप आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है। एक दी एंड का सिनेरियो आ गया है जिसके अंदर आपकी लाइफ में एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम था और उनकी लाइफ में भी था। वी हैव द कंप्लीटेड वर्ल्ड कार्ड। हाँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एंड आ चुका है आप दोनों की ज़िंदगी के अंदर, आप दोनों की रिलेशनशिप का। ठीक है, 20 का कार्ड है। वर्बली एब्यूसिव ये रिलेशनशिप रह सकती है कि वर्बली एब्यूसिव ये रिलेशनशिप रही है या वर्बली एब्यूसिव आपने बहुत सारी सर्कमस्टांसेस फेस करी हैं। ठीक है, आपने बहुत गिव इन करा है इस रिलेशनशिप में, आपने शायद अपना पूरा कैलिबर लगाया इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के केस में तो शायद आप फैमिली के अगेंस्ट भी चले गए हो, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ना हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट जो कार्ड की एनर्जीज है मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। मे बी कुछ लोग जो है वो फैमिली के अगेंस्ट भी चले गए थे इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। ठीक है, इस रिलेशनशिप को एक मैरिज में या अच्छे टाइम में कन्वर्ट कराने के लिए। वी हैव 2 ऑफ सन्स। ओके, हमारे पास यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड है, देन है हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है। सॉरी नहीं, एम्प्रेस नहीं है, पेपीस है। ओके, पेपीस का कार्ड है। ये हमेशा मुझे एम्प्रेस की एनर्जीज फील कराता है बट एम्प्रेस का नहीं है ये। ओके, सो फिर है हमारे पास ये पेज का कार्ड है। ओके, सो क्या है ये रीडिंग, क्या है ये पोस्टुलेंस। सो माय गॉड, यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है बाई नंबर, सॉरी डियर, आप लोगों के केस में ना थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है। फॉर सम ऑफ यू हाँ डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, वर्बली अब्यूसिव ये रिलेशनशिप रही है, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा है, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। या इनकी लाइफ में और भी कोई पर्सन रहा है, या ये बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी के नहीं थे, फ्लर्टी एनर्जी में रहे हैं, सीरियस नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को लेके, सिचुएशन को लेके, लड़ते झगड़ते रहे हैं आपके साथ। ठीक है, आप कमिटमेंट के लिए इतना लड़े हैं इस कनेक्शन में जितना शायद आप कभी नहीं लड़े। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बट यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल था, कार्मिक सिचुएशन थी जो ख़त्म हो गई है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप या तो इस पर्सन के साथ किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है, अगर आपको ये वाइब्रेशन है तो। ठीक है, अगर आपको वाइब्रेशन है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे किसी अच्छे सोल कनेक्शन में है। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ यू शायद यहाँ पे कुछ कार्मिक सिनेरियोज हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, आपके कार्मिक सोलमेट्स रहे हैं, या फिर अगर ये सोलमेट भी हैं तो बहुत हैवी कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टिपिकल सिचुएशन रही है। ठीक है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रही है। पर्सन आते थे, कांटेक्ट करते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर कांटेक्ट करते थे, फिर चले जाते थे, इस तरीके की सिचुएशन रही है। एक सीरियसनेस यहाँ पे नहीं है, इस रिलेशनशिप में एक सीरियसनेस नहीं रही है। तो क्या आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए? फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, इस पर्सन का वेट करना चाहिए बिकॉज ये एक सोल कनेक्शन का है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली
जिन लोगों के साथ ये एनर्जीज मैच हो रही है केवल वही लें, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक एंड आना था इस कनेक्शन का। और एंड क्यों आना था? एंड इसीलिए आना था बिकॉज यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट होना था, ठीक है। आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर कुछ बदलाव होने थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, और उसी बदलाव के बाद ही ये कनेक्शन डेवलपमेंट पे जाना था। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कनेक्शन एंड हो गया है, कनेक्शन दी एंड हो गया मैम, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं हम दोनों के बीच में या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो पहली चीज़ ये कि झगड़े दोनों साइड से हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने कुछ कहा है तो इन्होंने भी काउंटर बैलेंस करा है, ठीक है। और अगर उन्होंने कुछ कहा तो आपने भी उसका फिर रिप्लाई दिया है। तो यहाँ पे ये जैसे कहते हैं ना कि वॉर के टाइम पे वो अटैक वाली जो सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन रही है, ठीक है। 1-on-1 की सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच के अंदर। बट अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, अनजस्ट हुआ है, तो आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम और थोड़ी स्पेस देने की ज़रूरत है। बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। मैं यहाँ पर कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं ये भी बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। जो ये लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करती है कि उन्हें वेट करना चाहिए। आप ये रीडिंग सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू, मेरे वर्ड स्टैम्बल हो रहे हैं, आई एम सो सॉरी। फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप जानते हैं कि आपको वेट करना है, आप जानते हैं सोल कनेक्शन है, आप जानते हैं कि कहीं ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आए हैं, ठीक है। बट आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो और ये पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे ही आएंगे। ये चीज़ की श्योरिटी आपके मन में है, आपके इनर सेल्फ के अंदर है कि पर्सन को या तो अपना कर्मा मिलेगा और ये आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर ये पर्सन जो है एक अच्छे रिलेशनशिप के पर्पज़ से, अच्छे कमिटमेंट के पर्पज़ से आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आपको बेसिकली अपना लव ऑफर करेंगे एंड ग्रोथ या डेवलपमेंट की तरफ ये रिलेशनशिप जाएगी। यहाँ पे फैमिली डेवलपमेंट होगा, मैरिज होगी, ये सारी सिचुएशन। आपको ये चीज़ का विश्वास है, नो मैटर आपकी सर्कमस्टांसेस इस टाइम अनफेवरेबल है, नो मैटर अगर आपको अभी 3D में ये चीज़ें नहीं होती हुई नज़र आ रही, बट आपके मन में आपकी इंट्यूटिवनेस, आपकी इनर सेल्फ, आपकी इनर सोल आपको ये कह रही है कि आप वेट कीजिए, और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, ठीक है। द रीज़न इज़ कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बहुत करेक्ट गाइड कर रही है। तो अगर आपकी इंट्यूशन ये कह रही है तो कहीं ना कहीं वो आपको करेक्ट गाइड कर रही है, ठीक है। तो ये रीडिंग कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही शायद हो, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग इस रीडिंग की एनर्जी की तरफ ड्रॉ नहीं होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कास्ट, आई डोंट नो, ये एनर्जीज मुझे कुछ लिमिटेड लोगों की ही लग रही है, बिकॉज एक हाईली अवेकेंड लोग हैं, ठीक है। इनको पता है इनकी ट्यूशन क्या कह रही है, इनकी गट फीलिंग क्या कह रही है, इनको श्योरिटी है इनको क्या करना है क्या नहीं करना। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, उसमें मैं कोई डाउट नहीं करूँगी, मगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी रिलेशनशिप की ग्रोथ है, बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं पछता रहे हैं जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है। यहाँ पे थिंकिंग चल रही है, सोचना, विचारना, बार बार सोचना, फिर दोबारा सोचना, फिर दोबारा सोचना, ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालिसिस है, ठीक है। ये कोई फिक्स डिसीजन में नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसिसिव है, बिकॉज ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। आपको शायद वो चीज़ इनके चेहरे पे नहीं नज़र आ रही हो या इनके बातों से नहीं नज़र आ रही हो, बट इनके मन के अंदर कहीं ना कहीं या इनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है। इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा करा जो इन्हें नहीं करना चाहिए, तो ये उसका पछतावा महसूस करेंगे। या हो सकता है कि इनको ऐसे डर है कि शायद वो चीज़ कर्मा के रूप में आए, या शायद जो है ये आपको खो दे हमेशा के लिए, जो ये नहीं चाहते। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बहुत करेक्ट गाइड कर रही है। एंड काफ़ी हद तक आप अब लोनली रहना चाहते हो, अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, अपने इनर सेल्फ पे वर्क करना चाहते हो, एंड शायद वही सही है आपके लिए, ठीक है। आपके इनर सेल्फ पे वर्क करना, आपके ऊपर वर्क करना, आपकी एनर्जीज़ को ठीक करना, अलाइन करना, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, एंड आगे की तरफ देखना। बिकॉज ये सोल कनेक्शन है, इसे डेवलपमेंट होने में टाइम लगेगा, चैलेंजेस लगेंगे, ये इजी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको सिंड्रेला की फेरी टेल मान के चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये सिंड्रेला की फेरी टेल वाली कहानी होगी, बिकॉज़ ये इजी कनेक्शन नहीं है। ये टफ़ कनेक्शन है जहाँ पर आपको हर मुकाम पर आपको चैलेंजेस मिलेंगे, हर मुकाम पर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा, हर मुकाम पर आपको कुछ स्पेसिफिक डिसीजंस लेने होंगे। ये थोड़ा सा जो है आपके लिए इमोशनली चैलेंजेस लेकर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन से बाहर बहुत बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उम्मीदों के बूते पे सोचनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये एक टफ़ रिलेशनशिप है, एक टफ़ सिचुएशन है,
एंड डेफिनेटली आप इससे गो थ्रू तो कर जाएंगे, उसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं। आपकी एनर्जी सही है, अलाइंड है, सही हो रही है, ठीक है, आप ग्रोथ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट मेन चीज़ ये है कि आप कितना सटीक से और कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक सिचुएशन एंड होकर ये पर्सन आपके पास आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक अच्छा कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आप बहुत इजी कनेक्शन चाहते हो, बहुत इजी पर्सन चाहते हो, बहुत इजी रिलेशनशिप चाहते हो, तो शायद ये कनेक्शन आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं हो। आप खुद को विड्रॉ कर सकते हैं इस कनेक्शन से। बट अगर आप इस पर्सन की तरफ डिवोटेड हैं, अगर आप इन पर्सन से कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव में हैं, तो मेरे ख्याल से आप विड्रॉ नहीं करोगे अपने एफर्ट्स को, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आई एम नॉट हेयर टू जज एनीवन, ठीक है। कोई जजमेंट नहीं है, कोई जज नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने सिनेरियोज़ है। आप अपनी सिचुएशन अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली डिसाइड करें, ठीक है। मैं यहाँ पे एंजल कार्ड्स पुल करती हूँ बिकॉज ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बहुत सीरियस एनर्जीज आई हैं आज, हैवी एंड सीरियस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके पहला ही आपका लवर्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, इसके अंदर सोल कनेक्शंस भी बोले, सब चीज़। It's a miracle life. Okay, lovers, Archangel Raphael, make choices from your heart, deeply emotional commitment, the power of love। देखिए मैंने बोला है ना, ये लव आपका पावरफुल है, ठीक है। ये लव आपका पावरफुल है, ये चीज़ें चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। कुछ लोगों के केस में शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कास्ट के, कम्युनिटी के, कलर के, ठीक है, इस तरीके से। बट आप दोनों में एक अनकंडीशनल लव है, एक ट्रू, एक डिवाइन लव है। आपके पर्सन का फेस शायद एक ऐसा फेस हो सकता है जो इमोशंस वो ज़्यादा उनके फेस पे नज़र नहीं आते हो, दिखाई नहीं देते हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। तो मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से डिसीजन ले, ठीक है। डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, आप डीपली इमोशनली ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप इमोशनली, आपका सोल कहीं ना कहीं कमिटेड है इस रिलेशनशिप के लिए। द पावर ऑफ लव, इस लव में पावर है, ठीक है। चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कार्मिक चीज़ें चेंज हो सकती है, बहुत सारे हालात बदल सकता है ये लव के अंदर। काफ़ी पावरफुल लव है ये आपका। ओ माय, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंजल गाइड अस, थैंक यू। ओके सो लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स। एंड 10 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है जो कहता है आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हेल्पफुल पीपल आ सकते हैं टू लाइटन योर लोड, जो आपकी परेशानियों को कम करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। मैंने कहा ना, टफ फेसेस है ये टफ जर्नी है, ठीक है। वर्किंग टू मैनी आवर्स, अब कई सारी घंटों तक, या तो आप कई घंटों तक अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। आप वर्कहॉलिक हो सकते हो, या फिर आप कई घंटों तक जो है इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, आप ओवर थिंकिंग के अंदर जा रहे हो, आप अपनी एनर्जीज़ को और ज़्यादा डाउन कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो। ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज़ अदर, दूसरों को प्लीज़ करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, अपने इनर सेल्फ पे रहिए, आप जैसे है वैसे रहिए, ऑथेंटिक रहिए, लॉयल रहिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, नई बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आर्कएंजल जमाइल का कार्ड है ये। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, एक नई लाइफ शुरू होने वाली है, शायद मैरिड लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है। फाइंडिंग योर पर्पस, आपको बहुत सारी चीज़ों का पर्पस मिलने वाला है, चीज़ें सॉल्व होने वाली, कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आप फॉरगिविंग एंड कंपेंशेट, आई एम सो सॉरी, मैं वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। रिव्यू ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट को देखिए और उससे कुछ सीखें, ठीक है। आई डोंट नो ये जिसके भी लाइफ के लिए आ रहा है, आप देख लीजिए, आई डोंट नो किसके लिए है, बट आपके पास्ट से आपको कुछ लेसन लेने के लिए कहा जा रहा है कि शायद अपने पास्ट में कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस फेस करी थी एंड आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला था, बट इस मोमेंट पर आपको वो चीज़ याद करने के लिए कही जा रही है, ठीक है। उस चीज़ को सोचिए और याद कीजिए, कोई पुराना लेसन जो आपको याद था, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अदर देन दैट, अगर आप फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्री लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली फ्री लाइव सेशंस हमारे चैनल पर कभी भी हो सकते, कभी भी हो जाता है, 27 जून को है। एंड
अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री लाइव सेशंस में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। कम्युनिटी पेज की पोस्ट पे लाइव सेशंस के पोस्ट डल जाती है जब भी लाइव सेशन होने वाला होता है। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हो तो आप पेड सेशंस भी ले सकते हैं। उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चार्जेस, मेथड ऑफ पेमेंट, सब कुछ। एंड आप मुझे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड सेकेंड है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। दोनों ही एड्रेसेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड ये थी रीडिंग आपकी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।